Hello, my name is Arjun Banjara. My presentation is epithelium tissue. मैं BMLD फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कंबाइन टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन स्टडी स्टडी नॉन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू होते हैं जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और कंबाइन और कंबाइन में कॉमन और फंक्शन होते हैं। इसकी टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं अपन। हाँ, और टिश्यू की स्टडी करते हैं अपन हिस्टोलॉजी में। अब जैसे कि टिश्यू टिश्यू को यहाँ से टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे। टिश्यू के टाइप्स होते हैं 4 प्रकार के: एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का क्लासिफिकेशन करेंगे तो एपिथेलियम टिश्यू और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम टिश्यू या तो बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। अपन सिंपल एपिथेलियम के 3 प्रकार होते हैं जिसमें सिंपल स्क्वामस, सिंपल कोबाइडल, सिंपल कोलुमनार। और स्ट्रेटिफाइड में आते हैं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार। आगे आते हैं सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम भी 3 प्रकार के होते हैं: सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, ग्रेनुलर कोलुमनार एपिथेलियम और स्यूडो कोलुमनार एपिथेलियम। यहाँ से आता है अपना कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। कनेक्टिव क्लासिफिकेशन का किया जाता है 4 प्रकार से। नंबर प्रॉपर कार्टिलेज, बोन और लिक्विड। प्रॉपर आता है इसमें एरिवुलर, एडिपोज और रेटिकुलर। एडिपोज रेटिकुलर प्रॉपर में 2 प्रकार से होता है: टेंडन, लेगामेंट और वेसिकल्स। और कार्टिलेज होता है हाइलीज, इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स। और बोन के कोई प्रकार नहीं होते हैं। और लिक्विड टिश्यू के होते हैं ब्लड और लिम्फ। अब आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में यानी मसल्स 3 प्रकार की होती है जिसमें स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। आता है अगला नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू होता है एक न्यूरॉन्स और ये होता है न्यूरोजिलिया या गेलिया सेल्स। यहाँ से एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू कैसा होता है? एपिथेलियम टिश्यू यानी क्लोजली पैक्ड सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस। यानी एपिथेलियम टिश्यू होता है जो क्लोजली पैक्ड होता है इंटरसेलुलर स्पेस से। और उस लोकेशन होती है आउटर एंड इनर लाइनिंग, आउटर और इनर यानी ऊपरी और बाहरी लाइन के मोस्ट ऑर्गन पर। और इसके फंक्शन होते हैं प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, एग्जीगेशन, सेंसरी रिसेप्शन और फिल्ट्रेशन। अब फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। अब इसमें फंक्शन प्रोटेक्शन यानी अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, यानी प्रोटेक्शन जो मैकेनिकल इंजरी यानी हार्मफुल केमिकल एंड माइक्रोब्स जो क्या आती है स्किन पे हमारी जो टच हो प्रोटेक्ट करती है स्किन हमारे इंटरनल ऑर्गन को। अब जब संचय